$7 ट्रिलियन की इकोनॉमी का देश बनने के लिए भारत के दो बड़े शहर दिल्ली से मुंबई के बीच करीब 1500 किलोमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग होगी, ताइवान की तरह टेक्नोलॉजी होगी, वियतनाम की तरह स्मार्ट वर्कफोर्स होगी और सिंगापुर की तरह फिनटेक सिटी बसाई जाएगी। इसी कॉरिडोर में बनाई जा रही हैं 9 मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटीज। लेकिन क्या आपको पता है 2006 में इन शहरों को बनाने का ऐलान हुआ था? इसका काम कितना पूरा हुआ? इस कॉरिडोर की वो कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है जहां विकास की निगरानी खुद पीएमओ कर रहा है, जहां देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, जहां शहर बसने से पहले ही एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेजिडेंशियल सोसाइटी बनने लगी है। द ड्राफ्ट के इस वीडियो में हम आज इसी फ्यूचरिस्टिक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट लेकर आए हैं, जिसका नाम है धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी DSIR, जिसे भारत में फ्यूचर का सिंगापुर कहा जा रहा है। आखिर जिस शहर के निर्माण का ऐलान साल 2006 में हुआ, 2009 में प्लान बना, वहाँ 16 वर्षों में कितना काम हुआ? क्या धौलेरा का एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह से तैयार है, और अगर हाँ तो इसकी शुरुआत कब होगी? धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम कितना पूरा हुआ है? क्या 2026 में यहाँ से विमान उड़ान भरने लगेंगे? क्या MRTS कॉरिडोर के अलाइनमेंट का काम पूरा हो चुका है? क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है? सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे करीब 109 किलोमीटर लंबा है, जो अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड के पास सरखेज से शुरू होता है और भावनगर के आधिलाई में खत्म होता है। फिलहाल इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है। फ्यूचर में इसका विस्तार 8 लेन तक किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 4373 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें इसे तैयार किया गया। दिसंबर 2024 में इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बन जाना था, जो 1 वर्ष बाद अब 100% बनकर तैयार है। यानी एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है और अब ये ऑपरेशनल है, बस औपचारिक उद्घाटन बाकी है। अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से औसतन 25,000 गाड़ियां गुजरेंगी, जिसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यहाँ छोटी गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ट्रक के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बस के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होने के बाद अहमदाबाद से धौलेरा SIR की 109 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद धौलेरा से अहमदाबाद मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भावनगर को कनेक्ट किया जा सकता है। खास बात यह है कि भविष्य की जरूरत को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिससे भविष्य में सड़कों के विस्तार की समस्या नहीं होगी। धौलेरा SIR की तरफ से 20 किलोमीटर और अहमदाबाद की तरफ से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर लोकेशन की बात करें तो धौलेरा एयरपोर्ट नवगांव में बनाया जा रहा है, जो अहमदाबाद शहर का हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट DMEC यानी दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास ही है। धौलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इसकी दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है। 1426 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। दोनों चरणों में एक रनवे बनाया जाएगा। पहले चरण में 3200 मीटर लंबा एक रनवे बनेगा और दूसरे चरण में 4000 मीटर लंबा दूसरा रनवे बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का पहला चरण करीब पूरा हो चुका है। पहला रनवे पूरी तरह से तैयार है। सालाना 15 लाख यात्री यहाँ से सफर कर पाएंगे। जब इस एयरपोर्ट के दोनों चरण पूरे हो जाएंगे और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो यहाँ से हर वर्ष 5 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएंगी, एक पैसेंजर के लिए और एक कार्गो टर्मिनल के रूप में। धौलेरा एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, इसलिए इसके कार्गो टर्मिनल पर खास फोकस है, जो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल होने वाला है। एयरपोर्ट वॉल पूरी तरह से तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है और ATC टावर का काम जारी है। एक खास बात ये भी है कि इस एयरपोर्ट के पास एक आर्टिफिशियल नदी बनाई गई है, जो इस एयरपोर्ट की खूबसूरती को काफी बढ़ा रही है। इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन और ओनरशिप की बात करें तो 51% हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है, 33% हिस्सा गुजरात सरकार का है और बाकी 16% हिस्सा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का है। इस एयरपोर्ट के साथ 75 हेक्टेयर में एक हाईटेक एरोसिटी भी बनाई जाएगी, जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास बनी एरोसिटी की तर्ज पर होगी। इस एरोसिटी के निर्माण का मुख्य मकसद एयरपोर्ट के पास एक फिनटेक सिटी बसाने का है। भविष्य में धौलेरा एयरपोर्ट निर्माणाधीन 109 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे और एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन के जरिए अहमदाबाद से जुड़ जाएगा। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के अलावा इसे रेल लिंक से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 32 किलोमीटर लंबा भीमनाथ धौलेरा रेल लिंक बनाया जाएगा, जो साणंद में वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ेगा। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के बाद अब समझते हैं कि धौलेरा में MRTS यानी मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का कितना काम हुआ है। MRTS कॉरिडोर का मतलब है महानगरों में जिस तरह से शहर को मेट्रो, रैपिड रेल और बस से कनेक्ट किया जाता है, उसी सिस्टम को MRTS कहा जाता है। फिलहाल स्थिति ये है कि MRTS का अलाइनमेंट और प्लानिंग लगभग 70 से 80% तक पूरी हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है।
रूट मैपिंग, स्टेशन लोकेशन की पहचान और एलिवेटेड सेक्शन की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। कॉरिडोर को धोलेरा SIR के एक्टिवेशन एरिया और भविष्य के एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना फाइनल स्टेज में है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार है और अलाइनमेंट सर्वे तथा फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है। धोलेरा में रोड नेटवर्क को MRTS के हिसाब से डिजाइन किया जाना है, इसलिए इंटरनल रोड की प्लानिंग भी साथ साथ हो रही है। रेल, रोड और एयरपोर्ट के अलावा अगर आप वाटर, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में तीनों को एक इंटीग्रेटेड अर्बन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। मौजूदा स्थिति में ये सिस्टम एक्टिवेशन एरिया और फेज 1 में ऑपरेशनल है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए धोलेरा में 250 MLD क्षमता का प्लांट है, जिसे नर्मदा नदी से पानी मिलता है। यहाँ ड्यूअल वाटर सप्लाई सिस्टम लागू है, एक लाइन पीने योग्य पानी के लिए है और दूसरी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए। ड्रेनेज और फ्लड मैनेजमेंट के लिए कैनाल नेटवर्क, डिटेंशन पॉइंट्स और आउटफॉल चैनल्स तैयार हैं, जिससे बारिश का पानी तेजी से निकल जाता है। एक्टिवेशन एरिया में ये सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। धोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम पर आधारित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट किया गया पानी लैंडस्केपिंग और औद्योगिक उपयोग में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धोलेरा में पानी ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है और फ्यूचर रेडी है, लेकिन अभी तक ये सीमित विकसित क्षेत्र तक ही लागू है। जैसे जैसे शहर और इंडस्ट्री का विस्तार होगा, ये सिस्टम भी फेज वाइज धोलेरा SIR में लागू किए जाएंगे। हमारी कंपनी धोलेरा के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। तो बेस्ट डील के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम प्लॉट साइज 1259 स्क्वायर फीट। Competitive pricing starting at ₹7,46,000. For best deal contact A New Era Developers today.